प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अजीम पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बेशुमार बड़ी आजमाइशें ली। बादशाह नमरूद ने आपको आग में जलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उस आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज बाहर निकाल लिया। जब आप वापस अपने घर तशरीफ लाए तो आपके वालिद ने गुस्से में कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह की इबादत तर्क नहीं करते तो मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी शिकवे और नाराज़ी के अल्लाह की रज़ा के लिए अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आपसे कर दिया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और वहीं क़याम फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी, इसीलिए आप दिन रात अल्लाह ताला से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फर्माबरदार बेटा अता फरमा। वक्त गुजरता रहा, उम्र बढ़ती गई, लेकिन आपकी उम्मीद कभी ख़त्म न हुई। 84 बरस की उम्र में भी आप निहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ करते रहे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने खलील की दुआ कबूल फरमा ली और 84 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बाप जिसे इतनी तवील उम्र के बाद बेटा नसीब हुआ हो, उसकी मोहब्बत अपने लख्ते जिगर के लिए कितनी बेमिसाल होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाए रखते, मोहब्बत से चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में ले जाते और शफकत भरे अंदाज में उनके साथ खेलते रहते। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक हफ्ता भी न गुजरा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी ज़ौजा और अपने नन्हे बच्चे को खुद से जुदा कर दें। ये हुक्म सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल लरज़ उठा और आपने निहायत दर्द भरे लहजे में फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मैं अपनी बीवी और अपने मासूम बच्चे को कहाँ छोड़कर जाऊं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहां अल्लाह ताला का हुक्म होगा मैं आपको वहीं ले जाऊंगा। कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर आऊंगा। आप अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार रखिए और मेरे पीछे चल पड़िए। अगली सुबह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊंट पर सवार होकर तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और नन्हे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ऊंट पर बिठाया और ख़ुद भी सवार हो गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे चलता रहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पीछे सफ़र करते रहे। वो फ़लस्तीन से रवाना हुए, मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों से गुजरते गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। एक तवील सफ़र के बाद वो अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस जमाने में अरब का इलाका वीरान और सुनसान था, न कहीं इंसान दिखाई देता था और न किसी परिंदे की आवाज़ सुनाई देती थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऊंट सियाह और खामोश पहाड़ों के दरमियान मुसलसल आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो 4 बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी में पहुंच गए जहां आज खाने काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहां दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान न था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट रोका और फरमाया, ए इब्राहीम, ये वही लम्हा था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल शिद्दत गम से लरज़ उठा। यही वो अजीम नबी थे जो आग में डाले जाने के वक्त भी साबित कदम रहे और सिर्फ इतना फरमाया था कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आज जब उन्हें हुक्म मिला कि अपनी बीवी और मासूम बच्चे को इस बेआबोग्याह मकाम पर छोड़ दें, तो उनका दिल बेचैन हो गया। आपने दर्द भरे लहजे में अर्ज़ किया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आप ये क्या फरमा रहे हैं? यहाँ न पानी है, न खुराक और ना ही कोई इंसान। मेरी बीवी और मेरा नन्हा बच्चा इस वीराने में कैसे जिंदा रहेंगे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह ताला का हुक्म है, आप उन्हें यहीं छोड़ दें और वापस फ़लस्तीन लौट जाएं। ये कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए। आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में उठाया, मोहब्बत से सीने से लगाया और बेइख्तियार आपकी आंखों से आंसू बहने लगे।
शायद दिल में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि न जाने अब दोबारा अपने इस प्यारे बेटे को देख सकूंगा या नहीं। फिर आपने जल्दी जल्दी चंद लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी और एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार की। फिर अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और नन्हे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाया और वापस फ़लस्तीन की तरफ रवाना होने लगे। जैसे ही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर को जाते देखा तो बेताब होकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। रोते हुए अर्ज़ करने लगी, आप हमें इस सुनसान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ न खाने का इंतज़ाम है, न पानी का कोई निशान। मैं और मेरा बच्चा इस बेआबाद जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो हलाक हो जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देने ही वाले थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी ज़ौजा को कोई जवाब न दें और खामोशी के साथ वापस लौट जाएं। ज़रा सोचिए, उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसे 84 बरस की दुआओं और इंतज़ार के बाद एक बेटा नसीब हुआ था, जो उसकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून था, और आज वही बाप उसे एक वीरान और बेआबो गया सरजमीन में छोड़कर जा रहा था। ऊंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बेबसी के आलम में उसके पीछे दौड़ती जा रही थी। आंसुओं में डूबी आवाज़ में बार बार कहती थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान मकाम पर कैसे जिंदगी गुजारूंगी? मेरा मासूम बच्चा तो प्यास और भूख से मर जाएगा। आप तो जानते हैं कि ये बच्चा हमें कितनी दुआओं, तमन्नाओं और इल्तजाओं के बाद अता हुआ है। क्या आप उसे यूं तन्हा छोड़ देंगे? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलसल सवाल करती रहीं, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला प्रतिशत से खामोश रहने का हुक्म था। उनका दिल गम से टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन ज़बान पर खामोशी तारी थी, सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलसल उनके पीछे दौड़ती रहीं, कभी फरियाद करती और कभी कहती, आखिर कुछ तो बोलिए, आप इतने खामोश क्यों हैं? तकरीबन 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर के ऊंट के पीछे भागती रहीं और हर कदम पर दिल को चीर देने वाले सवाल करती रहीं। आखिरकार जब वो थक कर निढाल हो गईं तो उनके दिल में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, जरूर ये अल्लाह ताला का हुक्म होगा। फिर उन्होंने रुककर निहायत संजीदगी से पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी के साथ सर झुकाकर इशारा फरमाया कि हाँ, ये अल्लाह ताला ही का हुक्म है। ये सुनते ही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन दिल में अजीब सा हौसला और सुकून पैदा हो गया। उन्होंने पुरएतमाद आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर आप बेफिक्र होकर तशरीफ ले जाएं। मेरा रब हरगिज मुझे और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं करेगा। मैं अपने परवरदिगार की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये कहकर वो वहीं खड़ी रहीं और खामोश नजरों से अपने शौहर को दूर जाते देखती रहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल होने लगा। फिर अचानक एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गया और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों से उनके शौहर का आखिरी मंजर भी छप गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गईं और देर तक रोती रहीं। दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कुछ फासले पर पहुंचकर पीछे मुड़े तो अपनी ज़ौजा दिखाई न दी। आपका दिल बेकरार हो उठा, आंखें अश्कबार हो गईं। आपने अपना ऊंट पहाड़ी के दामन में रोका, अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर गए और निहायत आजिज़ी से दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और अपने मासूम बच्चे को इस सुनसान और बेआबाद वादी में छोड़ा है, जहां न पानी है, न खुराक और न जिंदगी का कोई सहारा। मुझे नहीं मालूम ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ऐ अल्लाह, तू ही उनका मुहाफिज, कारसाज और रिस्क देने वाला है। तू ही उनकी हिफाजत फरमा। ये दुआ मांगने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने नन्हे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गोद में उठाए आहिस्ता आहिस्ता उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए तैयार की थी। चारों तरफ गहरा सुकूत तारी था, न किसी इंसान की आवाज़, न किसी परिंदे की चहचहाहट। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा कोई आम औरत न थी। वो मिस्र के बादशाह के महल में परवरिश पाने वाली बावकार शहजादी थी, लेकिन आज अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक अजीम आजमाइश मुकद्दर हो चुकी थी। जब वो झोंपड़ी में पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी।
वो खामोशी के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाए बैठी रहीं। चारों तरफ सियाह पहाड़ खामोश खड़े थे और आसमान बेशुमार सितारों से जगमगा रहा था। मगर उस वीरान मंजर में यूं महसूस होता था जैसे खुद आसमान भी उनकी तन्हाई और गम को देखकर खामोश हो गया हो। शायद चांद भी हैरत से सोच रहा होगा कि ये कौन सब्र वाली माँ है जो इस सुनसान वादी में अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए अल्लाह ताला की रजा पर राजी बैठी है। और शायद वो खामोश पहाड़ भी उस अजीम माँ के हौसले पर हैरान खड़े होंगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए उस सुनसान वादी में तन्हा बैठी थीं। यह ऐसा इलाका था जहां न किसी परिंदे की आवाज सुनाई देती थी, न पानी का कोई निशान था, न खुराक और न ही कोई इंसान। हर तरफ खामोशी और वीरानी का राज था। शायद वो खामोश फजा भी हैरान थी कि आखिर ये कौन अजीम औरत है जो इस बेआबाद मकाम पर अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाए बैठी है, और क्यों उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं।